जय हिंद प्यारे साथियों। आज का कुशल पथ इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने जाएंगे कि जो हमारा किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसको किस तरीका से लिखा जाए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। मानते हैं कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन में आपका अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप अच्छे नंबर ले आएंगे। आप बोलिएगा ये क्या बोल रहा है, जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा जरूर फील होगा जिससे आपको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी दूर हुई है। वो बताएंगे बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत से डाउट हो जाते हैं और बहुत से गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उसके नंबर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। आप लोग देखे होंगे कि आपके क्लास ही की बात करते हैं, मान लीजिए दो स्टूडेंट है, वो दोनों पढ़ने में तेज है, हर चीज़ में अच्छा नंबर ला रहा है, हर चीज़ उसका ठीक है, फिर भी क्या होता है, आप ही अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो देखा क्या जाता है, वो तो अच्छा नंबर ला गया, हम कम नंबर ला पाए, जबकि दोनों ने तैयारी सेम किया। तो वहाँ क्या गलती हो जाता है, जरूर आप में कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट आता है। तो हम इस पे लिखे हैं कि हाउ टू राइट एग्जाम लाइक टॉपर। उन एग्जाम को किस तरीका से लिखे, उसके आंसर को किस तरीका से लिखे जैसे एक टॉपर लिखता है। तो समझते हैं, उसमें हम पहला चीज देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम, आप बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या सर मेरा राइटिंग खराब है तो नंबर कट जाएगा। बहुत से डाउट होते हैं, बहुत स्टूडेंट का राइटिंग भी खराब होता है, तो वो लोग कहते हैं सर मेरा राइटिंग खराब है, नंबर कट जाएगा, मेरा कैरी लग जाएगा, फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका राइटिंग पढ़ने योग्य है, आप कुछ लिखते हैं, आपका राइटिंग खराब है, वो मान्य नहीं रखता है। अगर सामने वाला पढ़कर समझ गया तो समझिए कि आपका राइटिंग ठीक है। तो पहला इसमें राइटिंग मैटर करता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा राइटिंग खराब है तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लिखे हैं कुछ, अगर वह पढ़ने योग्य है, सामने वाला समझ जा रहा है, तो समझिए कि आपका राइटिंग पे कोई मतलब लेना देना नहीं है। दूसरा होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसका आंसर आपको देना है। तो बहुत से स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, पहले 4 नंबर का आंसर लिख दिया, फिर 3 नंबर का, फिर 2, एक मतलब उल्टा सीधा आंसर दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, उनको टाइम स्पेंड लगता है खोजने में कि भाई इसका आंसर कहाँ है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उसको मतलब नंबर काटने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उनके पास टाइम का अभाव रहता है और कम समय में ज़्यादा कॉपी चेक करना होता है और उन कंफ्यूजन से दूर रहना चाहते हैं। अगर आप जितना कॉपी को अच्छे से सजा कर अट्रैक्टिव तरीका से लिखिएगा तो एग्जामिनर खुश होगा, आपका फुल में फुल नंबर देगा। तो पहला है उसमें आपका राइटिंग का कंफ्यूजन दूर कर दे। जो स्टूडेंट का राइटिंग खराब है उनको सोचने वाली बात नहीं है, बस आप राइटिंग को इस तरीका से लिखिए, किसी भी चीज़ का आंसर इस तरीका से दीजिए ताकि सामने वाला पढ़कर समझ जाए। अब मान लीजिए कुछ राइटिंग ही लिख दिया, वो समझ में नहीं आ रहा है सामने वाला को, तो आपका राइटिंग नहीं रह गया। दूसरा बताइए दिए है सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 को देना है, तो सीरियली बाय सीरियली आप आंसर करेंगे। और तीसरा हम प्रॉब्लम चलते हैं, देखते हैं मोस्ट स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस पे टाइम ज़्यादा दे देते हैं, और जिसके कारण जो हमारा लॉन्ग टाइप का आंसर होता है उस पर टाइम मिल नहीं पाता है, और क्या होता है कि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। बोलता है क्या हुआ, तो बोल रहा है कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम मिल पाया। टाइम सबके लिए इक्वल ही रहता है, उसमें जरूर आपका कुछ गलती हो जाता है। होता है क्या, जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं मोस्ट स्टूडेंट 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसके कारण लास्ट में क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, जो कि 6 नंबर का लॉन्ग टाइप का होता है। तो आपको क्या करना है, इस पे आपको कम समय देना है। अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए, ठीक है, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें थोड़ा आपको जस्ट उस समय एग्जाम, उस समय उसका आंसर याद है। अगर मान लीजिए 2 नंबर का बना रहा है, 6 नंबर का भी याद है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है और ये बनाने चल गए तो इसका हमको आंसर मिस कर दिया, भूल गए, तो आप क्या करिएगा, आपके हर कॉपी के पीछे रफ करने के लिए आपका कार्यरत पेज रहता है, उस रफ पेज पे जाइएगा। मान लीजिए इसका आंसर 6 नंबर वाला तो हमको याद है, तो याद है तो क्या करिएगा, उसका जो भी पॉइंट है, एक तरह से कहिए हिंट, उस हिंट को आप रफ पे पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका आंसर ऐसा है।
इसका आप रफ में ऐसा आंसर लिख लीजिएगा, बाकी बात इसको आप सोल्व करिएगा। सोल्व करते जब इसका नंबर आएगा तो आप जो रफ में लिखे है उससे हिंट लेकर आप अपना इसका आंसर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि दूसरा, इससे 2-3 बहुत सारे फायदा है। फायदा है क्या कि मान लीजिए आप इसका आंसर याद है, इसके लिखने के चक्कर में आप इसका आंसर भूल गए, अगर आप रफ में लिखे होंगे तो हिंट मिलेगा, हिंट मिलने के कारण आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है, गलती कम होने की संभावना होता है। क्या, मान लीजिए कि आप इसका आंसर लिखने गए, लिखते से लिखते आप कुछ लाइन सेंटेंसेस गलती लिख दिए, तो आप क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमारा कॉपी भद्दा टाइप का दिखने लगता है। तो वो गलती आपको नहीं होगी जब आप रफ पेज में पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर, तो एक तरह से अभ्यास हो गया हो, वैसा करके आप आंसर लिखते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइम भी कम बचेगा। अगर पॉइंट बनाकर आप लिख लेते हैं तो टाइम कम बचेगा और कॉपी अच्छा रहेगा, और उसके बाद इसका भूल भी नहीं पाइएगा। जब सीरियली आएगा तो इसका नंबर आएगा तब सोल्यूशन कर दीजिएगा। तो चलिए, इतना तो हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट को मन में प्रॉब्लम होता है कि सर अगर हम बताएं कि, बहुत सारा प्रॉब्लम कब होता है कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम 3 घंटा का है, उसमें आप लोगों को टाइम कम मिल गया। टाइम मिलने का मतलब क्या हो गया कि आपका पास कम टाइम है, क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना है, तो आप क्या करिएगा। मान लीजिए कि आपको एग्जाम खत्म होने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बच गया है, इसका आंसर लिखना है। तो आप क्या करिएगा, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं क्या, एक का आंसर दे देंगे, एक को छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम बताएंगे क्या करना है। इसमें 10 मिनट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 क्वेश्चन बचा है, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमको नंबर लेना है। अगर आप मान लीजिए दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो आप क्यों नहीं लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। करना है क्या कि जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद करते हो तो उसमें मेन पॉइंट होता है। चार्ट जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका प्रकार हो, मेन पॉइंट चार्ट के फॉर्म में, यानी स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप करेंगे क्या, 2 क्वेश्चन है, दोनों को अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिखना है, दोनों में से एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिखने के लिए। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, तो आप क्या करिएगा, सारा पॉइंट लिखिएगा तो आपका टाइम चला जाएगा, जिसके कारण एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, एक छूट जाएगा। तो हमने क्या बोला है कि दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप क्या करिएगा, इसमें मेन पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लगता है, ये पहला नियम है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख दीजिएगा, डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। यहाँ फिर तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ नेचर। तो ये क्या है कि आपको सेंटेंस के रूप में था, आपको पॉइंट के रूप में लिख दिए। देखिए वो भी सेम है, उसमें क्या होता है, आप मेन पॉइंट लिख दीजिएगा, जिसके कारण आपका टाइम कम था और दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और एग्जामिनर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर जरूर देगा। जहां आपका 4 नंबर छूटने वाला था वहां पे आपका 4 नंबर आ जाएगा। तो ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा कि दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, और दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट होते ही आपको दोनों क्वेश्चन का मार्क भी मिल जाएगा। तो ये करिएगा। बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हो, वैसा आप लोगों को नहीं करना है। आप देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, 4 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आप जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो क्या कर देते हैं बच्चा, गलती आप पढ़ते हैं, ओह इतना गलती हो गया तो क्या करते हैं, कटिस मार देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं, फिर दोबारा लिखने स्टार्ट करते हैं। तो आप जब इतना ही कचर रहे हैं, क्रॉस मार रहे हैं, तो क्यों ना ये चीज़ हम रफ में कर ले। पीछे आपका रफ पेज होता है, उस पर आप रफ करिए, कोशिश वहाँ गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे आइए मेन पेज पे आप लिखिए। अगर मान लीजिए कि गलती भी हो गया, कोई वर्ड लिखे, यहाँ लिखे फ्रिक्शन, ठीक है, इसका गलत वर्ड लिखा गया, ये सही है, ये हमारा गलत है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, कचर देते हैं। ये बहुत भादा टाइप का लगता है, एग्जामिनर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है अपने कॉपी के जरिए। तो आप क्या करिएगा, अगर ये गलती हो रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, पेंसिल से, वो भी पेन से कोशिश करिएगा, पेंसिल यूज करें। पेंसिल से एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, दोबारा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ओनली एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए और देखिए आपको इस तरीका से कैंसिल करना है। अगर गलती हो जा रहा है तो आपको ऐसी नहीं हरकत करना है जिसके कारण आपको एग्जामिनर को गुस्सा आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको हम कुछ टिप्स बता देते हैं। ये टिप्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप अप्लाई करते हैं आंसर लिखने के टाइम तो आपका है फुल में फुल नंबर आ सकता है। और ये टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले समझिएगा। इसमें पहला टिप्स है कि डो नॉट शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। आप लोग अक्सर चैटिंग वुटिंग तो करते ही होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है कि दिन रात चैटिंग करते होंगे। उसमें कितना शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। हेलो को क्या लिखते हैं, HLO। करना को क्या लिखते हैं, KRNA। भी को लिखते हैं, जो हम लोग VHI ऐसे उसको सीधा भी मार देते हैं। कितना शॉर्ट फॉर्म है। तो खैर ये सब हम लोगों को कम्युनिकेशन के दौरान करते हैं, ये सब नहीं समझना है। वो वाला चैटिंग एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का मतलब हो गया डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ वर्ड होता है, उसका आप शॉर्ट कट लिख देते हैं, जैसे बिटवीन है तो BWTN लिख देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते भी होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपके रिजल्ट पे कितना असर आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एग्जामिनर को आपको आंसर से संतुष्ट होना है, सेटिस्फाई उनको करना है। शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको डू नॉट शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपको रिजल्ट में काफ़ी इफेक्ट दे देगा अगर ऐसा ही काम करते हैं तो। दूसरा इसमें टिप्स क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन इसमें आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज करेंगे एग्जाम के आंसर लिखते समय, उसमें रेड पेन का यूज आप लोगों को हरगिज नहीं करना है। अंडरलाइन में जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनर के पास कम समय रहता है कॉपी चेक करने के लिए, अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो उसका ध्यान सिर्फ उस जो अंडरलाइन पॉइंट है उस पे जाता है सबसे पहले, और उसको उनको क्या लगता है कि बच्चा जरूर कुछ जान रहा है तो उस मेन पॉइंट को देखेगा। अगर उसमें आपका आसपास में कोई त्रुटि भी होगा तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आपका मेन पॉइंट पे आपका नजर एग्जामिनर का चल जाता है तो आप कोशिश करिएगा जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें अंडरलाइन करने का कोशिश करिएगा, जिसके कारण एग्जामिनर का ऑटोमेटिक ध्यान इसमें चल जाए और एग्जामिनर को लगे कि बच्चा हाँ कुछ जानता है, जिसके कारण आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा। और तीसरा हम इसमें टिप्स देखते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब मात्रा। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल सवाल बना रहे हैं, मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, अब न्यूमेरिकल सवाल बना रहे हैं, उसमें यूनिट में सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मास, केजी यूज करते हैं। तो जब कोई आंसर आप लिखे, उसका आंसर आया 10, ठीक है, अब 10 आया तो आप क्या लिखिएगा, मान लीजिए लेंथ से रिलेटेड है तो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर यूज हो सकता है। तो जब आप क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको यूनिट की जानकारी जरूर होता है, तो आप सिर्फ 10 लिखकर आंसर कर देते हैं, ये गलत बात है। आप जरूर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर होगा डेसीमीटर, mm होगा mm, आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट कितना वैल्यू रखता है वो आप सोच नहीं सकते। इसी के कारण बहुत बच्चा का नंबर कर जाता है, बोलता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए और वो भी न्यूमेरिकल में फुल मार्क मिलता है, तो इसमें भाई क्यों नहीं मिला। जरूर आप यूनिट छोड़ देते होंगे, बहुत सारा स्टेप कम कर देते होंगे, तो इसमें ये करना है। और इसी में एक बता देते हैं, जब कोई का न्यूमेरिकल बनाया उसका फाइनल आंसर आ गया, तो आप उसको ऐसे बॉक्स में अरेंज करेंगे, बॉक्स में आपको अरेंज करना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपको सबसे पहले आंसर देखेगा, उसको मेन पॉइंट खोजने की जरूरत होती है। जैसे आपका आंसर इस बॉक्स में बंद रहेगा, एग्जामिनर का ध्यान इस बॉक्स पे जाएगा और देखेगा कि 75 केजी इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है, तुरंत आपका क्वेश्चन सही होगा और फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो ये सारे कुछ टिप्स थे जो कि आप एग्जाम के दौरान अपनाइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अच्छा नंबर लाने में। और ये वीडियो जो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब मत करिए, नहीं कहते, लेकिन ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे किसी और का भला हो रहा है तो है ही जरूर
ये काम आप जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को में बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। जो बच्चे एग्जाम के दौरान गलती कर बैठे और बाद में पछताते हैं कि मेरा नंबर कम आ गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और बताइए कि इस वीडियो में क्या है नहीं है। अगर टाइम है तो, नहीं तो ठीक है। जितना आप लोग देखने के बाद एहसास तो हो ही गया होगा कि आखिर हमें जो कमी थी वो दूर हो गया। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और आपका हर प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, 10th 12th 11th जेई पॉलिटेक्निक, उस सब में आप इस चीज़ का यूज करिए, आपको अच्छा नंबर आएगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बीच के वीडियो में आने का कारण ये है ना कि देखिए अभी इतनी गर्मी है कि इसका कोई जवाब नहीं। आप थोड़ा सा घर में रहिए, लाइन कट जाए तो आप लोग की हालत बिगड़ जाती है। पढ़ने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, सो नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते। फिर भी इतनी गर्मी में क्लास में कोई नहीं है, सारे पंखे। आप जो बीच क्लास में ना आपको कोई साउंड ना जाए, आपका क्लास खराब ना हो, इसलिए पंखा भी इस रूम का बंद कर दिया गया। और इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए। रिस्पॉन्स देने का मतलब यह है कि आप लोग ये जो बताना चाह रहे हैं, कम से कम आप लोग अपनी ज़िंदगी में उस कार्य को करने में सक्षम बने, इनका यही कारण है। तो ये देखिए पसीना भी पोंछ लिया, बीच में गमछे में वीडियो को कट किया गया। इसमें जो बात है सच्चाई वो बता देते हैं। ये मना कर रहे थे इस बात को बोलने से, लेकिन जो सच्चाई होती है, ताकि आप लोग भी तो देखेंगे टीचर इतना मेहनत कर सकता है तो फिर सामने वाला क्यों नहीं कर सकता है। धन्यवाद।